नमस्कार भाई लोग, कैसे हो आप लोग। आशा करते हैं कि आप सब अच्छे होंगे। और ये भी हम मान के चल रहे हैं कि आप लोग पार्ट 1 देख चुके होंगे टाइम एंड वर्क का, जो पिछला वीडियो अपलोड हुआ था। पार्ट 1 भाई एकदम बेसिक क्वेश्चन है और बेसिक कॉन्सेप्ट समझाया गया कि कैसे हम टोटल वर्क निकालें, कैसे इफिशियंसी निकालें। तो एक बार जो आदमी नहीं देखे हैं ना, जो भी स्टूडेंट नहीं देखे हैं, वो एक बार ज़रूर पार्ट 1 देखिए पहले, और फिर पार्ट 2। क्योंकि पार्ट 1 अगर आप नहीं देखिएगा ना, कई बच्चों को लगता है कि अरे छोटा मोटा चीज़ है, इजी है तो वो हो जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं होता भाई। छोटा छोटा चीज़ ही एग्जाम में गलती करके बच्चे आ जाते हैं। इसीलिए पार्ट 1 जरूर एक बार देखिए और उसके बाद पार्ट 2 देखिए। वीडियो थोड़ा लेट से अपलोड हो रहा है बिकॉज कुछ प्रॉब्लम आ गई थी, कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम था भाई। तो अब वीडियो रेगुलर बेसिस पे आएगी, तो आप डेली एक एक पार्ट देख सकते हैं। और पहले हम लोग टाइम एंड वर्क पूरा कंप्लीट करेंगे, उसके बाद आगे जो चैप्टर आप लोग सजेस्ट कीजिएगा वो चैप्टर लेके आएंगे। और भाई अगर टाइम एंड वर्क आप पूरा यहाँ से देख रहे हो ना, तो आपको एसएससी सीजीएल मेंस तक के सारे सवाल आराम से बनेंगे। आप पार्ट 2 का वीडियो देखिए। पार्ट 2 में ऐसे क्वेश्चन आते हैं जो बार बार पूछे जाते हैं। ये भी बेसिक लेवल के क्वेश्चन है, लेकिन कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं। ठीक है। तो पार्ट 2 में हम लोग अभी जो क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, ये वीडियो देखने के बाद आप क्वेश्चन बैंक बनाइएगा या फिर किसी बुक से आप टाइम एंड वर्क बनाइएगा, तो आपको सारा सवाल बनेगा। सारा सवाल इन द सेंस कि जितने टाइप के सवाल अभी हम लोग करेंगे पार्ट 2 में, उस टाइप का सारा सवाल बनेगा, कहीं कोई डाउट नहीं होगा। तो पूरा वीडियो को देखिएगा। और जो लोग पार्ट 1 नहीं देखे हैं वो पहले पार्ट 1 भी देख लीजिएगा, उसके बाद पार्ट 2 देखिएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं, क्वेश्चन पे आते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने है कि ए तथा बी एक काम को 8 दिन में। इस टाइप के क्वेश्चन आप पार्ट 1 में भी भाई किए थे, और मेरे ख्याल से अब इस टाइप के क्वेश्चन आप लोग कर लीजिएगा। देखिए क्वेश्चन क्या है कि ए तथा बी एक काम को 8 दिन में कर रहा है। ए और बी भाई कर रहा है 8 दिन में। बी और सी कर रहा है, बी और सी कर रहा है कितना दिन में भाई? 12 दिन में। और ए बी और सी यानी तीनों व्यक्ति, ए बी और सी, ये तीनों व्यक्ति अगर साथ मिलकर काम करे तो काम कितने दिन में पूरा होगा भाई? 6 दिन में पूरा हो जाएगा। तो यहां से आपको निकालना क्या है? निकालना है कि ए तथा सी मिलकर इस काम को कितने दिन में करेंगे। ए तथा सी मिलकर, भाई ए तथा सी मिलकर कितने दिन में करेंगे, ये पता करने के लिए आपको क्या क्या पता होना चाहिए? आपको पता होना चाहिए कि टोटल वर्क कितना है, और ए और सी की इफिशियंसी कितनी है, कार्य क्षमता कितनी है। तो टोटल वर्क आप सबको निकालना पता है कि टोटल वर्क लेने के लिए हम लोग क्या करते हैं, जो भी टाइम हमारे पास दिया हुआ है उसका एलसीएम ले लेते हैं। तो टाइम 8, 12 और 6 है, एलसीएम लीजिएगा तो कितना आ जाएगा भाई मेरे? 24 यूनिट आ जाएगा। ये आपका टोटल वर्क हो गया। जो भी एलसीएम आया वो क्या हो गया? टोटल वर्क हो गया। अब यहां से अगर आप इफिशियंसी निकालिए, कार्य क्षमता निकालिएगा, तो कार्य क्षमता निकालने के लिए हम लोग क्या सीखे थे? टोटल वर्क अपॉन टाइम। तो यहाँ देखिए टोटल वर्क आपके पास कितना? 24। और ए और बी मिलकर समय कितना ले रहा? 8। तो यहाँ 24 में 8 से आप भाग दीजिएगा तो कितना आएगा? 3। और ये जो 3 आया है, 3 यूनिट वर्क पर डे, यानी 3 काम प्रतिदिन जो आया है भाई, वो किसका कार्य क्षमता है? वो ए और बी दोनों का है। अकेला ए का नहीं है या अकेला बी का नहीं है, दोनों का है। दोनों साथ में मिलकर काम करेंगे तो कितना काम करेंगे? 3 काम प्रतिदिन। उसी तरह आप बी और सी का कीजिएगा तो 24/12 2। और तीनों मिलकर ए बी और सी मिलकर कीजिएगा तो 24/6 4। तो आपको पता चल गया यहाँ से कार्य क्षमता। लेकिन आपको कार्य क्षमता पता चलना किसका? ए तथा सी का। ए तथा सी तीनों मिलकर कितने दिन में करेंगे? तो देखिए आपके पास ना पता है कि ए बी और सी, ये तीनों व्यक्ति अगर साथ मिलकर काम करे तो एक दिन में कितना काम कर रहे हैं भाई? 4 यूनिट काम कर रहे हैं। 4 यूनिट वर्क पर डे कर रहे हैं। अब यहां से अगर आपको ए की कार्य क्षमता निकालनी है, तो आपको बी और सी का तो कार्य क्षमता पता है ना भाई, कितना? 2। तो आप अगर बी और सी का कार्य क्षमता यहाँ 2 पुट कर दे तो क्या होगा? a+2 = 4। तो यहां से ए की कार्य क्षमता कितनी निकल जाएगी? 2 यूनिट वर्क पर डे। एकदम भाई अभी आपको पूरा स्टेप बाय स्टेप सीखना है। आपको लग रहा होगा कि बहुत लंबा हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, टेंशन मत लो भाई। अभी एकदम स्टेप बाय स्टेप सीख लो। एक बार सीख लिए ना, एक बार समझ गए ना, उसके बाद इतना लंबा तुम खुद ही नहीं करोगे। तुम खुद ही देख के भाई ये सब करने के लिखने की जरूरत नहीं, एग्जाम में कोई नहीं ये लिखता है। लेकिन पहले क्या है? पहले सीखना है। सीखने के बाद स्पीड बढ़ेगा।
तो अभी स्टेप बाय स्टेप चीजों को इसीलिए लिखा जा रहा है कि आप समझ पाए, सीख पाए। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि ए की कार्य क्षमता कितनी आ गई, 2 काम प्रतिदिन। आपको ए का पता चल गया, अब सी का निकालना है। अब देखो सी का निकालने के लिए अपने पास ए और बी का कार्य क्षमता पता है। ए और बी का कार्य क्षमता कितना है, 3 यूनिट काम पर दिन। तो अगर आप यहाँ ए और बी की कार्य क्षमता रख दे तो क्या होगा, 3 + C = 4, 3 + C = 4। तो यहाँ से सी की कार्य क्षमता कितनी आ जाएगी भाई, 4 - 3 = 1 यूनिट पर डे। यानी भाई साहब सी अकेला कितना काम करेगा प्रतिदिन, सी अकेला करेगा 1 यूनिट काम पर डे, और ए अकेला कितना करेगा, 2 यूनिट काम पर डे। और अगर ये दोनों व्यक्ति साथ में मिलकर काम करे तो कितना काम होगा, तो साथ में मिलकर अगर काम करे तो आप बोलिएगा ए 2 कर रहा है, सी 1 कर रहा है, दोनों साथ में मिलेगा तो 3 यूनिट काम होगा। तो भाई ए और सी कितना टाइम लेंगे टोटल वर्क को करने में, तो टाइम का फॉर्मूला होता है भाई मेरे टोटल वर्क अपॉन एफिशिएंसी। टोटल वर्क आपके पास कितना है, 24, और दोनों का कार्य क्षमता कितना है, ए और सी का, तो ए का 2, सी का 1, यानी दोनों मिलकर 3। तो आपका आंसर आ जाएगा भैया 8 दिन। तो यहां से आपका आंसर क्या आ गया, 8 दिन। यानी ए और सी अगर साथ मिलकर इस काम को करें तो कितने दिन में करेंगे, 8 दिनों में पूरा कर लेंगे। क्लियर है बात, चलिए आगे। अगला सवाल है भाई मेरे, क्या है ये तो मिटाना पड़ेगा, ये लिखा हुआ नहीं, गलत लिखा हुआ यार, तो मिटाओ। चलो यार, अगला सवाल है आपका कि ए तथा बी एक काम को 72 दिनों में, बी तथा सी उसी काम को 120 दिनों में। तो लिखते चलो, ए और बी कितने दिन में कर रहे हैं भाई, 72 डेज, 72 दिन। बी और सी कितने दिन में कर रहे हैं, 120 डेज। बी और सी कर रहे हैं भाई 120 दिन, ठीक है, बी और सी कर रहे हैं 120 दिन। और ए तथा सी, ए और सी मिलकर कितने दिन में कर रहे हैं भाई, 90 दिन में कर। तो आपसे क्या पूछा गया है कि ए अकेला इस काम को कितने समय में पूरा करेगा। तो भाई मेरे ए का टाइम निकालने के लिए आपके पास टोटल वर्क होना चाहिए और ए की इफिशियंसी, ए की कार्य क्षमता होनी चाहिए। तो टोटल वर्क, कुल काम आप कैसे निकालोगे, इन तीनों का एलसीएम लो। तो 72, 120 और 90 का अगर आप एलसीएम लीजिएगा तो एलसीएम आ जाएगा भाई 360 यूनिट। 360 यूनिट जो एलसीएम आया, ये आपका क्या है, टोटल वर्क है। अब आपको टोटल वर्क पता है, ए और बी का टाइम पता है, तो यहां से ए और बी का एफिशिएंसी आप निकाल सकते हैं। कैसे, टोटल वर्क अपॉन टाइम। तो 72 में, सॉरी 360 में 72 से भाग कीजिएगा तो कितने बार में जाएगा, 5 बार में जाएगा। 120 से भाग कीजिएगा तो कितने बार में जाएगा, 3 बार में। और 360 में 90 से कीजिएगा तो भाई 4 बार में जाएगा। तो यहां से आपको ए बी, बी सी और सी ए का कार्य क्षमता पता चल गया। लेकिन आपको सिर्फ ए का कार्य क्षमता चाहिए, तो क्या करोगे भाई, आपको बताए थे पहले वीडियो में, आपको बताए थे कि अगर यहाँ पेयर में दिया हुआ हो, ए भी 2 बार हो, बी भी 2 बार हो, सी भी 2 बार हो, तो ए बी सी का कार्य क्षमता अगर हमें निकालना है तो क्या करना है, ए बी और सी का कार्य क्षमता अगर निकालना है तो सारे कार्य क्षमता को जोड़ो, 5 3 8 4 12, और उसमें 2 से भागा कर दो। तो यहाँ से जो आएगा भाई वो आपका क्या आएगा, ए बी और सी की कार्य क्षमता आ जाएगी, सीधा कर देना है। और जिनको भी समझ में नहीं आ रहा है कि 2 से कैसे भाग के, वो पहले वीडियो में एक बार देख लीजिएगा, इसको डिटेल से एक्सप्लेन किया, ठीक है। तो यहाँ ए बी और सी की कार्य क्षमता आ गई। अब अपने को ए की कार्य क्षमता चाहिए भाई, और ये पता है कि ए बी और सी यानी तीनों व्यक्ति मिलकर एक दिन में कितने काम कर रहे हैं, 6 यूनिट काम कर रहा है। अगर ए की कार्य क्षमता चाहिए तो इस टोटल में से बी और सी की कार्य क्षमता को घटा दीजिए। बी और सी की कार्य क्षमता आपके पास कितनी है, 3 यूनिट वर्क पर डे। तो अगर इसमें 3 घटा दीजिएगा भाई मेरे, a + 3 = कितना लिखिएगा, 6। तो a की कार्य क्षमता कितना आ जाएगा, 6 - 3, यानी भाई मेरे a प्रतिदिन कितना काम करेगा, 3 काम करेगा। a पर डे 3 यूनिट वर्क करेगा। आपको a की कार्य क्षमता पता चल गई, टोटल वर्क आपको पता है, a कितना टाइम लेगा, a अकेला अगर इस काम को करे तो क्या टाइम लेगा। टाइम का फॉर्मूला टोटल वर्क यानी 360 बटे ए की कार्य क्षमता, यानी भाई ए अगर अकेला इस काम को करेगा तो कितने दिन में करेगा, 120 दिन में करेगा। आपका ऑप्शन सी। क्लियर है बात, चलिए अगले सवाल पे। देखो भाई तीसरा नंबर का सवाल आपको क्या बोल रहा है, तीसरा नंबर का सवाल आपको बोल रहा है ये कि ए तथा बी एक काम को क्रमशः
30 और 36 दिन में करते हैं। तो पहले तो यार सीधा लिखो कि ए 30 दिन में कर रहा है, बी 36 दिन में कर रहा है, बी 36 दिन में कर रहा है भाई। तो आप 30 और 36 का सीधा पहले एलसीएम लीजिए, और जो भी एलसीएम आएगा उसको टोटल वर्क मान लीजिए। 30 और 36 का एलसीएम लोगे भाई मेरे आ जाएगा 180 यूनिट। और ये जो 180 यूनिट आया ये आपका क्या है, टोटल वर्क, कुल काम हो गया। अब यहाँ से ए की कार्य क्षमता निकालोगे तो 180 बटा 30 यानी कितना हो जाएगा भाई 6, और 180 बटा 36 है ना, तो कितना हो जाएगा भाई 5। ये भाई इफिशियंसी आ गया, कार्य क्षमता आ गया। ए की कार्य क्षमता 6 यूनिट पर डे और बी की कार्य क्षमता 5 यूनिट पर डे। यहाँ से आपको इतना तक तो क्लियर है बात। अब क्या कर रहा है, वे दोनों एक साथ कार्य करना आरंभ करते हैं, किंतु कुछ दिन बाद ए कार्य छोड़ देता है और बी शेष कार्य को 25 दिन में पूरा करता है। देखो यार इसको अच्छे से समझ लो। मान लो कि भाई मेरे इस पॉइंट पे आप कोई भी वर्क को स्टार्ट कर रहे हैं, ये आपका स्टार्टिंग पॉइंट है, ठीक है। और मान लीजिए यहाँ खत्म हो जा रहा है, ये यहाँ एंड हो जा रहा है आपका काम। तो स्टार्ट कौन कौन किया था भाई, वे दोनों एक साथ कार्य करना। यानी इस पॉइंट पे कौन कौन काम कर रहा है, ए और बी दोनों काम कर रहा है, ए और बी दोनों साथ में काम करना शुरू किया। किंतु कुछ दिन बाद भाई हमें तो पता नहीं है कि वो कितना दिन काम किया, तो मान लेते हैं कुछ दिन बाद। मान लो तो सपोज यहाँ तक कौन कौन काम किया भाई, ए और बी साथ में काम किया है। ये बात क्लियर है। मान लो यहाँ से काम शुरू किए हैं, कुछ दिन तक, मान लो इस पॉइंट तक कुछ दिन तक हम साथ में काम कर, ए और बी साथ में काम किए। और उसके बाद क्या हुआ कि ए काम छोड़ दिया। ए अगर काम यहाँ छोड़ दिया तो जो बाकी का काम है वो कौन करेगा, बी ही करेगा। भाई कुछ दिन तक दोनों साथ में काम किया, और इस पॉइंट पे मान लो कि यहाँ कुछ दिन, मान लो 2 दिन 3 दिन 4 दिन जितना, ये तो यही तो पता करना है ना। तो कुछ दिन भाई दोनों साथ काम किया, उसके बाद ए छोड़ दिया। तो दोनों में भाई ए और बी था, ए अगर छोड़ दिया तो बचेगा कौन, बी। यानी जो शेष काम बचा होगा वो कौन करेगा, बी करेगा। और आपको बोला गया है कि बी शेष काम को 25 दिन में पूरा करता है। बी शेष काम कितना दिन में कर रहा है, 25 दिन में। अगर ये बात बताइए कि बी अगर अकेला काम करेगा तो कितना काम करेगा, तो भाई आप बोलिएगा कि बी की जितनी कार्य क्षमता होगी उतना ही काम करेगा ना। आपकी जितनी इफिशियंसी होगी कि आप मान लो कि 10 पेज पर डे लिख सकते हैं तो आप उतना ही लिखिएगा। तो बी की इफिशियंसी कार्य क्षमता आपको पता है कि बी प्रतिदिन कितना काम करता है, 5 यूनिट काम करता है। और बी कितना दिन काम किया भाई, 25 दिन काम किया है। बी शेष काम को 25 दिन में किया। तो भाई बी अकेला इस काम को, जो शेष काम बचा हुआ है उसको कितना दिन में कर रहा है, 25 दिन में कर रहा है। तो आप ये बताइए कि बी इस 25 दिन में कितना काम किया होगा, कितना उसका वर्क रहा होगा। तो आप बोलिएगा कि वर्क निकालने के लिए हम क्या करते हैं कि टाइम को इफिशियंसी से गुणा कर देते हैं। तो टाइम कितना लिया है बी, 25 दिन लिया है, तो बी 25 दिन लिया है। और बी की इफिशियंसी कितनी है, 5। यानी कहने का मतलब कि बी भाई कितना काम किया होगा अकेला, बी अकेला 125 यूनिट काम किया होगा। क्लियर है ना बात। बी अकेला कितना काम किया होगा, 125 यूनिट काम किया होगा। आपके पास टोटल काम कितना था, 180 यूनिट काम था। ये क्या था आपका भाई, टोटल वर्क था। यानी आपके पास कुल काम 180 यूनिट था, जिसमें बी अकेला 125 यूनिट काम किया है। तो बताइए ए और बी दोनों साथ मिलकर कितना किया होगा। तो आप बोलिएगा कि जो मेरा टोटल वर्क था उसमें बी अकेला जितना किया उसको घटा लेते हैं, तो जो काम बचा होगा उसको दोनों मिलकर किया होगा। तो टोटल वर्क भाई साहब आपका था 180 और बी अकेला 125 किया है। तो 180 में से 125 को अगर घटाओगे भाई मेरे तो कितना आएगा, ये आ जाएगा 5। और इधर कितना आ जाएगा, 7 में से 2 गया 5, 55 यूनिट। यानी जो 55 यूनिट काम होगा ना भाई, उसको कौन किया होगा, उसको ए और बी दोनों मिलकर किया होगा। क्लियर है बात। ये जो 55 यूनिट काम होगा इसको ए और बी दोनों मिलकर किया होगा। और ए और बी अगर दोनों मिलकर करे भाई तो कितना टाइम लेगा। तो टाइम निकालने के लिए हमारे पास क्या फॉर्मूला था, टाइम के लिए फॉर्मूला था जो भी काम है उसमें जो भी व्यक्ति उस काम को कर रहा है उसके कार्य क्षमता से भाग दे दे। तो इस 55 यूनिट काम को कौन कौन किया है, इस 55 यूनिट काम को ए और बी दोनों मिलकर किया है। और ए और बी दोनों की कार्य क्षमता कितनी है भाई, 11। तो कितना टाइम लिया होगा, 5 दिन लिया होगा। क्लियर है बात। तो आपसे पूछा क्या गया, ए ने कितने दिन बाद कार्य छोड़ा। तो भाई ए और बी मिलकर कितना दिन काम किया, 5 दिन काम किया। तो ए कितना दिन काम किया होगा भाई, ए 5 दिन काम किया होगा उसके बाद छोड़ दिया होगा। आपका ऑप्शन डी।
समझ में आया भाई? नहीं समझ में आया तो एक बार दोबारा इस चीज को देखिएगा, क्लियर हो जाएगा। आगे इस टाइप का और भी क्वेश्चन हम लेंगे तो उससे क्लियर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो भाई अगला क्वेश्चन भी सेम क्वेश्चन है, तो जिन्हें समझ नहीं आया था वो यहाँ एक बार और ध्यान देंगे, ठीक है? क्वेश्चन आ रहा है ना भाई? हाँ ठीक है, आ रहा है। तो देखो यार, ए तथा बी एक काम को 36 दिन, अच्छा ए तथा बी एक काम को क्रमशः 36 और 45 दिन में कर रहा है, ठीक है यार? ये ए कितना दिन में कर रहा भाई? 36 दिन में। बी कितना दिन में कर रहा? 45 दिन में। भाई क्या करना है, पहले पहले तो एलसीएम ले लो 36 और 45 का, और 36 और 45 का अगर आप एलसीएम लीजिएगा तो कितना हो जाएगा भाई मेरे? 180 ले लो यार। और 180 जो आप एलसीएम लिए इसको क्या मानो? टोटल वर्क मानो। आपका एलसीएम क्या आ गया? 180 यूनिट। 180 यूनिट क्या हो गया? टोटल वर्क। यहाँ से ए की इफिशियंसी कितनी होगी? ए की कार्य क्षमता, तो आप बोलिएगा 180/36 यानी 5 काम प्रति दिन, और बी की 180/45 यानी 4 काम प्रति दिन। ये ए और बी की कार्य क्षमता निकल गई। अब आपसे बोला जा रहा है कि दोनों ने एक साथ कार्य करना आरंभ किया। अब एक साथ कार्य करना आरंभ किया भाई मेरे, कार्य आपका यहाँ ध्यान से देखिएगा एक बार। मान लो काम आप यहाँ से शुरू कर रहे हैं और इस पॉइंट पे आप काम खत्म कर रहे हैं, ये आपका स्टार्टिंग पॉइंट है, यहाँ आप काम शुरू कर रहे हैं। तो काम कौन कौन शुरू कर रहा है भाई? काम तो ए और बी दोनों साथ में मिलकर शुरू कर रहा है, और कुछ दिन काम किया। मान लो कि यहाँ तक आप ए और बी साथ में काम किया है, और उसके बाद कौन छोड़ दिया? उसके बाद ए छोड़ दिया। अगर आप दो व्यक्ति, कोई भी आप दो दोस्त काम करना शुरू कर रहे हैं और कुछ दिन काम किए और आपका एक दोस्त छोड़ के चला गया, तो बचेंगे तो सिर्फ आप ही ना, और जो बचा हुआ काम होगा आप ही कीजिएगा। तो आप जो बचे हैं भाई, यानी यहाँ कौन छोड़ के चला गया? यहाँ ए छोड़ के चला गया, तो बचा कौन? बचा बी। बचा बी। मान लो कि ए और बी इस पॉइंट से स्टार्ट से लेके कुछ दिन तक काम किया, ठीक है? ए और बी दोनों साथ में कुछ दिन तक काम किया, और उसके बाद ए चला गया। ए अगर चला गया तो बचा कौन? बचा बी, और बी बचा। और बोला जा रहा है कि बी शेष काम को 36 दिन में पूरा किया। भाई जो शेष काम बचा हुआ था, जो यहां से यहां तक का आपका काम करना बाकी था, उसको बी कितने दिन में कर रहा है? तो उसको बी 36 दिन में कर रहा है। तो अब आप ये बताइए कि इन 36 दिनों में बी कितना काम किया होगा? तो आप बोलिएगा कि सर बी जो है ना एक दिन में 4 यूनिट काम करता है। बी की कार्य क्षमता कितनी है? 4। तो बी अगर एक दिन में 4 यूनिट काम करता है भाई, तो बी 36 दिन तक अकेला काम किया है। और बी 36 दिन तक अगर अकेला काम किया होगा तो इन 36 दिनों में कितना काम किया होगा? तो आप बोलिएगा कि काम निकालने के लिए हम क्या करते हैं कि जो भी कार्य क्षमता होता है उसको उसके टाइम से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो बी की कार्य क्षमता 4, और बी कितना काम किया है भाई? कितना दिन? 36 दिन। तो इसको गुना करोगे तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 4, और ये 12, 14 हो जाएगा। यानी बी अकेला उस 36 दिन में कितना काम किया होगा? तो आप बोलिएगा 144 यूनिट काम किया होगा। आपके पास टोटल वर्क कितना है भाई? टोटल वर्क है 180। 180 यूनिट काम में बी अकेला 144 यूनिट काम कर रहा है। तो आप बताइए कि दोनों साथ मिलकर कितना काम किया होगा? तो आप बोलिएगा कि इसमें से इसको घटा देते हैं। तो 180 में से अगर 144 यूनिट को घटा दोगे भाई मेरे, तो कितना आ जाएगा? ये आएगा आपका 6, और ये आएगा आपका 3। यानी 36 यूनिट काम आपका कौन किया होगा? 36 यूनिट काम भाई देखो ए और बी मिलकर किया होगा। अब इस 36 यूनिट काम को करने में ए और बी को कितना टाइम लगा होगा? तो आप बोलिएगा कि दोनों ए और बी साथ मिलकर काम कर रहा है, तो टाइम निकालना है। तो टाइम निकालने के लिए हम क्या करेंगे? ए और बी के इफिशियंसी से, कार्य क्षमता से इस काम में भाग दे दे। ए और बी की कार्य क्षमता कितनी है भाई? ए की 5, बी की 4, दोनों साथ मिलकर करेगा तो कितना काम होगा? 9 यूनिट। तो 36 यूनिट काम करने में कितना टाइम लगेगा? तो 36/9 यानी 4 दिन। तो भाई मेरे ए और बी साथ मिलकर कितना काम किया होगा? ए और बी साथ मिलकर 4 दिन काम किया होगा। यानी ए भी 4 दिन काम किया होगा, बी भी 4 दिन काम किया होगा। तो आपसे पूछा जा रहा है कि ए कितने दिन बाद काम छोड़ा? ए 4 दिन तक काम किया होगा, उसके बाद काम छोड़ दिया होगा। तो आपका आंसर क्या है? ऑप्शन ए। क्लियर है बात? चलो भाई अगले सवाल पे। अगला सवाल आपका है कि ए और बी मिलकर एक काम को 24 दिनों में पूरा कर सकता है। ए अकेला उस काम को 32 दिनों में कर सकता है। उन दोनों ने 8 दिन तक मिलकर काम किया, फिर ए काम छोड़कर चला गया, तो शेष काम बी अकेला कितने दिन में करेगा?
देखो ये भी उसी टाइप का क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा क्या है लैंग्वेज चेंज कर दिया है, इसमें आपको टाइम पहले दे दिया गया है। तो चलो पहला काम करते हैं कि ए कितना दिन में कर रहा है भाई, 24 डेज। बी कितना दिन में कर रहा है भाई, कितना है बी का भैया, अच्छा ए नहीं दिया हुआ यार, एक मिनट रुक जाओ, ए के बारे में नहीं दिया हुआ, ये आपको दिया हुआ है ए और बी दोनों का दिया हुआ, ए और बी मिलकर 24 दिन में कर रहा, ए और बी मिलकर कितना दिन में कर रहा है, 24 दिन में कर रहा है। और ए अकेला कितना दिन में कर रहा है भाई, 32 दिन में कर रहा है। तो पहला काम आप क्या करोगे, पहला काम करो कि 24 और 32 का एलसीएम, 24 और 32 का एलसीएम भाई साहब आ जाएगा 96। और देखो यार एलसीएम का टेंशन मत लो, टाइम एंड वर्क जब आप बनाना शुरू कीजिएगा ना, तो स्टार्टिंग में हो सकता है कि एलसीएम लेने में आपको थोड़ा प्रॉब्लम हो, लेकिन जैसे जैसे आप बनाते जाइएगा ना तो आपको याद हो जाएगा भाई कि कैसे लेना है, क्या करना है, बहुत सारे नंबर का तो एलसीएम याद हो जाएगा कि क्या होगा क्या नहीं होगा, ठीक है। तो इसके लिए टेंशन लेने की बात नहीं है। जिन लोगों को अभी एलसीएम लेने में टाइम लग रहा है ना, उसको भाई एकदम लोड नहीं लेना है, वो टाइम के साथ अपने आप सही हो जाएगा। तो भाई ए और बी का 24 दिन था, ए अकेला 32 दिन में कर रहा है, हम इन दोनों का एलसीएम लिए, एलसीएम आया 96 और 96 हमारा क्या हो गया, टोटल वर्क हो गया। अब यहाँ से अगर आप एफिशिएंसी निकाले, कार्य क्षमता निकाले, तो 96/24 4, 96/32 3, यानी ए और बी प्रतिदिन कितना काम करेंगे, ए और बी अगर साथ मिलकर काम करे तो प्रतिदिन कितना काम करेंगे, 4 यूनिट काम पर डे। और ए अकेला अगर काम करे तो कितना काम कर रहा होगा, 3 काम प्रतिदिन। तो भाई यहां से सोचो कि बी कितना काम कर रहा होगा अकेला, बी अकेला प्रतिदिन कितना काम कर रहा होगा। तो आप बोलिएगा कि ए और बी मिलकर अकेला कितना काम कर रहा है भाई, 4 काम प्रतिदिन कर रहा है। ए उसमें अकेला 3 काम कर रहा है, ए और बी अगर साथ मिलकर काम करे तो 4 काम कर रहा है, और ए अकेला 3 काम कर रहा है, तो भाई बी कितना कर रहा होगा। ये तो कॉमन सी बात है कि अगर ए और बी 4 कर रहा है, ए अकेला 3 कर रहा है, तो बी 1 काम कर रहा होगा। तो बी का कार्य क्षमता भाई कितना हो गया, बी प्रतिदिन कितना काम कर रहा है, 1 यूनिट काम पर डे कर रहा है। अब बोल रहा है कि उन दोनों ने 8 दिन तक मिलकर काम किया, तो भाई मेरे अगर 8 दिन तक मिलकर काम करेगा तो काम यहां से अगर स्टार्ट हो रहा है, दोनों 8 दिन तक मिलकर काम किया है, 8 दिन तक ए और बी मिलकर काम किया है, तो इन 8 दिनों में ए और बी कितना काम किया होगा। तो आप बोलिएगा ए और बी की कार्य क्षमता है 4 यूनिट काम पर डे, 8 दिन काम साथ में कर रहा है, तो 8 दिन में कितना काम किया होगा, तो वर्क यहाँ निकालेंगे हम, तो भाई क्या हो जाएगा, जो उसका टाइम है 8 और जो ए और बी की कार्य क्षमता है 4, यानी इन 8 दिनों में ए और बी ने मिलकर कितना काम किया होगा, 32 यूनिट काम किया होगा। ये बात क्लियर है भाई, ए और बी एक दिन में कितना काम करते हैं, 4 काम, यहाँ है ना ए और बी की कार्य क्षमता 4 यूनिट पर डे, और 8 दिन तक काम किया है, तो जब एक दिन में 4 यूनिट काम करते हैं तो 8 दिन में कितना करेंगे, 32 यूनिट काम करेंगे। आपके पास टोटल वर्क कितना है भाई, 96। अब देखो 8 दिन बाद कौन छोड़ के चला गया, ए छोड़ के चला गया, तो 8 दिन के बाद अकेला कौन बचेगा, बी बचेगा, और आपके पास काम कितना बचेगा, तो आप बोलिएगा टोटल वर्क 96 था, उसमें से 32 यूनिट तो हो चुका है, तो बचा कितना, 96 में से 32 घटाओगे तो ये हो जाएगा 4, और ये हो जाएगा कितना भाई 64, तो आप बोलिएगा 64 यूनिट काम बाकी है, ठीक है। अब इस 64 यूनिट काम को करेगा कौन भाई, अब ए तो चला गया है, 8 दिन बाद ए तो चला गया है, बचा कौन, अकेला बी, तो इस 64 यूनिट काम को अकेला बी ही करेगा, और बी अगर इस 64 यूनिट काम को करे तो कितना टाइम लेगा, तो आप बोलिएगा टाइम निकालने का फॉर्मूला होता है, जो भी वर्क है उसमें जिस भी व्यक्ति का टाइम निकालना है उसके कार्य क्षमता से भाग दे दे, तो काम कितना बाकी है 64। अब इसको करेगा कौन, बी, और बी का कार्य क्षमता कितना है 1, तो भाई कितना टाइम लेगा 64/1, यानी बी अकेला जो शेष काम है ना उसको कितने दिन में पूरा करेगा, 64 दिनों में पूरा करेगा। तो बी अकेला कितने दिनों में काम पूरा करेगा, शेष काम को, बी अकेला 64 दिनों में शेष काम पूरा करेगा। चलो यार आगे चलिए 7वां नंबर के क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। इसमें भाई ऑप्शन के अंदर कुछ डिजाइन बन गया है, चलो कोई बात नहीं। क्या है भाई, ए तथा बी एक काम को क्रमशः 10 और 15 दिन में, तो चलो फटाफट लिखो, ए कितना दिन में कर रहा है 10 दिन में, बी कितना दिन में कर रहा है 15 दिन में। अगर भाई पहले आपको क्या करना, पहले सिंपल देखना है कि टाइम दिया हुआ एलसीएम लो, टोटल वर्क निकालो, 10 और 15 का एलसीएम कितना ले लोगे 30, और ये क्या हो गया टोटल वर्क हो गया
30 यूनिट लिख लो भाई, और ये 30 यूनिट आपका क्या हो गया, टोटल वर्क हो गया। यहाँ से कार्य क्षमता निकाल लो, एफिशिएंसी निकाल लो। तो 30/10 करोगे तो 3, 30/15 करोगे तो 2। यानी ए अकेला प्रतिदिन कितना काम कर रहा है, 3 यूनिट, और बी अकेला प्रतिदिन कितना काम कर रहा है, 2 यूनिट। उसी को कार्य क्षमता बोलते हैं। अब आपको क्या बोला गया है, दोनों एक साथ कार्य आरंभ करते हैं, किंतु काम शुरू होने के 3 दिन बाद बी कार्य करना छोड़ देता है। देखो भाई, दोनों एक साथ काम करना शुरू करते हैं, तो भाई यहां से अगर स्टार्ट कर रहे हैं, यहां से अगर स्टार्ट कर रहे हैं तो कौन कौन काम कर रहा है, ए और बी। और कितना दिन तक काम किया है ए और बी, ए और बी शुरुआत से काम कर रहा है, और कितना दिन तक काम किया है, 3 दिन तक काम किया है। तो हम आपसे पूछे कि इन 3 दिन में ए और बी कितना काम किया होगा, तो आप बोलिएगा कि ए और बी मिलकर एक दिन में कितना काम कर रहा है। अगर ए 3 काम कर रहा है और बी 2 काम कर रहा है, दोनों अगर साथ में मिल जाए तो कितना काम होगा भाई, दोनों अगर साथ में मिल जाए तो एक दिन में कितना काम करेंगे, तो 3 2 5 यूनिट काम करेंगे। क्लियर है बात। और दोनों साथ मिलकर कितना दिन काम किए हैं, 3 दिन काम किए हैं। तो बताइए 3 दिन में कितना काम हुआ होगा। तो आप बोलिएगा कि एक दिन में दोनों मिलकर 5 यूनिट काम करते हैं, तो 3 दिन में कितना काम करेंगे, 3 गुना 5 यानी 15 यूनिट काम कर लिए होंगे तीनों दोनों मिलकर 3 दिनों में। क्लियर है बात। उसके बाद कौन छोड़ गया, बी छोड़ गया, तो बचा कौन, बचा बस ए। अब जो भाई आपके पास शेष काम बाकी है, अब जो शेष काम बाकी है उसको कौन करेगा, उसको अकेला ए करेगा। शेष काम आपके पास बाकी कितना है, तो आप बोलिएगा कि टोटल वर्क है 30 यूनिट, और 30 यूनिट में से 15 यूनिट काम हो चुका है, तो 15 यूनिट काम बाकी है। तो शेष काम आपका कितना बाकी है, शेष बाकी है जो कुल काम है उसमें से जितना हो गया उसको घटा दीजिए, यानी 15 यूनिट काम बाकी है। और इस 15 यूनिट को अब करेगा कौन, इस 15 यूनिट को तो अकेला ए करेगा, क्योंकि बी तो छोड़ के जा चुका है। तो भाई अकेला अगर ए करे तो इस 15 यूनिट काम को कितने दिन में करेगा। तो आपको पता है भाई मेरे कि ए का कार्य क्षमता कितना है, ए का कार्य क्षमता है 3 काम प्रतिदिन, और आपके पास अब काम कितना बचा है, काम बचा है 15। तो ए टाइम कितना लेगा, टाइम का फॉर्मूला, जो भी काम है उसमें कार्य क्षमता से भाग दीजिए, तो ए की कार्य क्षमता 3। यानी आपका आंसर क्या आ जाएगा कि ए शेष काम को, अच्छा पूरा काम बोल रहा है, 3 दिन बाद बी काम करना छोड़ देता तो पूरा काम खत्म होने में कितना समय लगेगा। तो भाई देखो, यहां से यहां तक जो 15 यूनिट काम था उसको पूरा होने में कितना टाइम लगा था, तो 3 दिन लगा था। और जो शेष काम, जो ए और बी 3 दिन काम करके छोड़ गया, उसके बाद शेष काम को ए करने में कितना टाइम लगाया, 5 दिन लगाया। तो आपसे टोटल टाइम पूछा जाए कि भैया बताइए कि कुल काम को खत्म होने में कितना टोटल टाइम लगा, तो आप बोलिएगा कि शुरू में 3 दिन लगा है, और फिर अकेला ए 5 दिन किया है, तो टोटल टाइम कितना हो गया, 8 दिन हो गया। यही आपका आंसर हो गया, ऑप्शन पहला। टोटल टाइम कितना हो गया, ये जो 15 यूनिट काम है, स्टार्टिंग का जो 15 यूनिट काम है उसको कितने दिन में किया गया, 3 दिन में किया गया। किसके द्वारा, ए और बी दोनों के द्वारा। फिर बी चला गया, तो जो शेष काम 15 यूनिट बचा उसको ए किया, और उस 15 यूनिट काम को करने में ए को टाइम कितना लगा, ए को टाइम लगा 5 दिन। तो टोटल भाई, टोटल वर्क होने में टाइम कितना लगा, तो आप बोलिएगा कि यहाँ का 3 दिन और यहाँ का 5 दिन, दोनों को जोड़ देते हैं, तो टोटल टाइम होने में कितना टाइम लग गया भाई, 8 दिन लग गया। ठीक है, तो आपका आंसर हो गया कि भैया पूरा काम कितने दिन में खत्म होगा, 8 दिन में खत्म होगा। तो चलिए भाई अगले सवाल पे। देखो यार, पिछले सवाल में ना हम एक तरीके से और बना सकते हैं, ये तो आपका एक तरीका हो गया कि आपका आंसर कितना आ गया, कि कौन सा सवाल आ गया, छठा सातवां, 8 दिन आ गया। ठीक है ना, इसको एक तरीके से और बना सकते हैं, चाहे तो आप इस तरीके से नहीं भी बना सकते हैं। ठीक है, आपका अगर मन है तो इसको दूसरे तरीके से भी बना सकते हैं। एक बार दूसरे तरीके से हम लोग देखते हैं कि इसको कैसे बना सकते हैं। और एग्जाम में भाई इस टाइप का क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, तो कई बार पूछा गया है तो उसके लिए तो भाई पता होना चाहिए 1 2 तरीका और। तो ये बात आप लोग नोट डाउन कर लेते। क्या हुआ भैया, जा क्यों नहीं रहा, जा तो रहा। देखो यार, आपको बोला गया कि ए और बी कितना दिन में कर रहा है, 10 और 15 दिन में। ए 10 दिन में, बी 15 दिन में। आपको पता है एलसीएम 30 होगा, ए की कार्य क्षमता 3 होगी, बी की 2 होगी, इतना बात तो पता है। ठीक है, ये आपका टोटल वर्क है। अब एक बार
एक चीज आप ध्यान में रखिएगा कि जब भी क्वेश्चन के लैंग्वेज में ऐसा लिखा हो, जब भी क्वेश्चन के लैंग्वेज में ऐसा लिखा हो कि काम शुरू होने के, क्वेश्चन के लैंग्वेज में कुछ ऐसा लिखा हो कि काम शुरू होने के 3 दिन बाद, क्वेश्चन के लैंग्वेज में ऐसा लिखा हो कि काम शुरू होने के बाद, देखिए इस टाइप का 2 क्वेश्चन बनता है। एक तो आपको बनेगा कि काम शुरू होने के बाद कोई व्यक्ति जा रहा है, और एक बनता है कि काम खत्म होने से पहले कोई व्यक्ति चला गया। तो ये वाला, ये कौन सा टाइप है भाई? शुरू होने के बाद वाला टाइप है। तो जब भी आप ऐसा देखें कि लिखा हो कि काम शुरू होने के बाद कोई व्यक्ति जा रहा है कुछ दिन काम करके, तो जो भी व्यक्ति जितने दिन बाद जा रहा है, जो भी व्यक्ति काम शुरू होने के जितने दिन बाद जा रहा है, उस व्यक्ति का उतने दिन का काम टोटल वर्क से घटा दीजिए। ध्यान से सुनिएगा कि जो भी व्यक्ति जितने दिन बाद, काम शुरू होने के जितने भी दिन बाद जा रहा है, उस व्यक्ति का उतने दिन का काम टोटल वर्क से घटा देना है। तो यहां जा कौन रहा है भाई? यहां जा रहा है बी। कितना दिन बाद? 3 दिन बाद। काम शुरू होने के 3 दिन बाद कौन जा रहा है? बी। तो बी का 3 दिन का काम टोटल वर्क से घटा दो। टोटल वर्क आपके पास कितना है? टोटल वर्क है भाई आपके पास 30 यूनिट। इस 30 यूनिट में बी का 3 दिन का काम अगर घटाइएगा तो बी का 3 दिन का काम कितना हो जाएगा? बी का इफिशियंसी कितना है भाई? बी का इफिशियंसी है 2 काम प्रतिदिन। तो 3 दिन में कितना काम करेगा बी? तो 3 दिन में 6 यूनिट काम करेगा। तो 6 यूनिट काम को आप टोटल वर्क से घटा दीजिए। तो कितना बच जाएगा भाई? 24। अब जो भी काम बचा होगा भाई, जो भी व्यक्ति जा रहा है उसके काम को घटाने के बाद जो भी काम बचा होगा, उसमें जो भी बचा हुआ व्यक्ति है ना, उसके कार्य क्षमता से भाग दे दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो देखो बी तो चला गया भाई, तो बी का काम हम घटा दिए। बचा हुआ व्यक्ति कौन है? ए का कार्य क्षमता कितना है? 3। तो जो भी बचा हुआ काम है, बचा हुआ काम आपके पास कितना है? 24 यूनिट। इस 24 यूनिट में अगर ए के कार्य क्षमता से आप भाग दे दीजिएगा तो आपका आंसर क्या आ जाएगा? 8 दिन। तो आप इस सवाल को ऐसे भी कर सकते हैं। इस चीज को हमेशा ध्यान रखिएगा, इस चीज को एकदम ध्यान से आप समझ लीजिए कि जो व्यक्ति जितने दिन बाद जा रहा है, जो व्यक्ति काम शुरू होने के जितने दिन बाद जा रहा है, उसका उतने दिन का काम कुल काम से घटा दीजिए, और जो व्यक्ति बचा हुआ है, शुरू से आखिरी तक बचा हुआ है, उसके कार्य क्षमता से भाग दे दीजिए। तो इस क्वेश्चन में देखो भाई, बी जो है वो 3 दिन बाद चला जा रहा है, तो जो व्यक्ति जितने दिन बाद जाएगा, तो बी कितने दिन बाद गया? 3 दिन बाद गया। तो बी का 3 दिन का काम हम टोटल वर्क से घटा दिए। उसके बाद जो भी हमारे पास काम बचा, उसमें जो बचा हुआ व्यक्ति है, बचा हुआ व्यक्ति कौन है? ए शुरू से काम कर रहा है और आखिरी तक काम किया हुआ। तो जो बचा हुआ व्यक्ति है उसके कार्य क्षमता से भाग देंगे और वहां से हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा आंसर आ गया 8 दिन। इससे पहले जो हम लोग मेथड डिस्कस किए थे वो बेसिक मेथड है, उससे भी आप समझ सकते हैं, वहां से भी कर सकते हैं, और अगर और ज्यादा फास्ट करना है तो ऐसे आप कर सकते हैं। और मेरे हिसाब से इस तरीके के सवाल को इसी मेथड से कीजिए, एकदम आसानी से आंसर आएगा और कोई समस्या नहीं होगा। तो इस तरीके के सवाल को भाई इसी मेथड से करना, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है भाई, 3 व्यक्ति ए, बी तथा सी एक काम को क्रमशः 10, 12 और 15 दिन में पूरा कर रहा है। देखो भैया 3 आदमी है, ए कर रहा है 10 दिन में, बी कर रहा है 12 दिन में, और सी कर रहा है कितना दिन में? 15 दिन में। ठीक है, तो 10, 12 और 15 का अगर आप एलसीएम लोगे तो क्या आएगा? तो आप बोलिएगा 10, 12 और 15 का एलसीएम 60 आ जाएगा। और ये जो 60 यूनिट होगा भाई मेरे, ये क्या है? टोटल वर्क है। यहाँ से अगर आप इफिशियंसी निकालोगे, कार्य क्षमता निकालोगे, तो क्या होगा? 60/10 6, 60/12 5, 60/15 4। तो ए, बी और सी की कार्य क्षमता निकल गई। इतना तक तो क्लियर है। अब क्वेश्चन में क्या है भाई? अब है आपको कि तीनों ने साथ मिलकर काम करना आरंभ किया, परंतु काम शुरू होने के 2 दिन बाद ए तथा 3 दिन बाद बी काम छोड़कर चला गया। तो अभी हम लोग डिस्कस किए हैं कि जो व्यक्ति काम शुरू होने के जितने दिन बाद जा रहा है, उसका उतने दिन का काम कुल काम से आप घटा दीजिए। तो यहाँ जा कौन कौन रहा है? यहाँ जा रहा है भाई काम शुरू होने के 2 दिन बाद ए। कौन गया है? 2 दिन बाद ए गया है। तो ए का 2 दिन का काम कितना होगा भाई मेरे? तो आप बोलिएगा, चलो यहाँ लिख लेते हैं। टोटल वर्क हमारा कितना है? 60 यूनिट। 60 में से ए का 2 दिन का काम। आप बोलिएगा कि ए प्रतिदिन 6 यूनिट काम करता है, तो 2 दिन में कितना करा होगा? तो 2 दिन में 12 यूनिट काम किया होगा। अब 12 यूनिट काम ये क्या है भाई? ए का 2 दिन का काम है। ए का 2 दिन का काम है। ठीक है, तो 60 में से अगर आप 12 घटा दो तो कितना बचेगा?
48 बचेगा। फिर आगे आपको दिया हुआ है कि काम शुरू होने के 2 दिन बाद ए तथा 3 दिन बाद बी काम छोड़ देता है। बी कितने दिन बाद छोड़ रहा है? काम शुरू होने के 3 दिन बाद बी छोड़ रहा है। तो देखो भाई, हम बोले कि काम शुरू होने के जितने दिन बाद जो व्यक्ति छोड़ेगा उसका उतने दिन का काम घटा देना है। तो बी 3 दिन बाद छोड़ा है, बी का 1 दिन का काम आप बोलिएगा 5 यूनिट है, तो 3 दिन में बी कितना काम करेगा? तो बी 3 दिन में कितना काम करेगा भाई मेरे? 15 यूनिट। ये बी का 3 दिन हो गया, बी का 3 दिन का काम हो गया। ठीक है, अब आपके पास कितना काम बचा? तो आप 60 में से टोटल कितना घटेगा भाई? 27 घटेगा। तो 60 में से 27 घटाओगे भाई मेरे तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा भाई 3, और ये हो जाएगा भाई 3, 33 ही होगा। नहीं 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 नहीं, सॉरी सॉरी, साठ में से आपको 27 को घटा लेना है, तो बताइए कितना होगा? अरे मिट जाओ यार। तो 60 में से आपको 27 को घटा लेना है भाई, तो कितना घटाओगे? तो ये हो गया भाई 3, और इधर 5 बच गया, 5 में से 2 गया 3, ठीक तो था यार। तो आपके पास बचेगा 33 यूनिट वर्क। अब इस 33 यूनिट वर्क को करेगा कौन? करेगा कौन भाई? तो आपको बताए थे कि जो व्यक्ति बचा हुआ होगा, जो छोड़कर नहीं जा रहा होगा। छोड़कर कौन नहीं गया है? छोड़कर कौन कौन चला गया है? ए चला गया है, बी चला गया, बचा हुआ कौन है? सी। तो सी इस 33 यूनिट वर्क को कितने दिन में करेगा? तो आप बस सी के कार्य क्षमता से इसमें भाग दे दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। आप यहां से कीजिएगा तो कितना हो जाएगा भाई? 8.1/4 दिन। यही आपका फाइनल आंसर होगा कि पूरा काम खत्म होने में कितना समय लगेगा? तो 8.1/4 दिन लगेगा। आपका ऑप्शन नंबर बी। इस बात को ध्यान रखिएगा भाई, जो व्यक्ति जितने दिन बाद जा रहा है उसका उतने दिन का काम टोटल वर्क से घटा देना है और उसको निकाल देना है। उसको रखना भी नहीं है, उसको निकाल देना है। बचे हुए काम में बचे हुए व्यक्ति से भाग दे देना है। आपका आंसर निकल जाएगा कि पूरा काम होने में कितना समय लगेगा, आपका आंसर निकल जाएगा भाई। ठीक है, चलते हैं भैया अगला क्वेश्चन की ओर। अब इस क्वेश्चन में क्या है? क्या है भाई? 2 व्यक्ति एक कार्य को क्रमशः, अरे हो जाओ छोटा यार। 2 व्यक्ति एक ए तथा बी एक काम को क्रमशः 10 तथा 15 दिन में कर रहे हैं। तो 2 व्यक्ति भाई कितने दिन में कर रहे हैं? 10 दिन में और 15 दिन में, यानी ए कर रहा है 10 दिन में, बी कर रहा है 15 दिन में। भाई टोटल वर्क 30, 10 और 15 का एलसीएम। ए की कार्य क्षमता कितनी? ए की कार्य क्षमता 3 काम प्रति दिन, और बी की कार्य क्षमता कितनी? 2 काम प्रति दिन। यहाँ तक तो क्लियर है। वे दोनों एक साथ काम करना आरंभ करते हैं, परंतु काम खत्म होने से 2 दिन पहले बी काम करना छोड़ देता है। देखो भाई, पहले तो बेसिक समझो कि क्या हो रहा है काम। ये दोनों भाई यहाँ से काम करना शुरू किया और यहाँ तक काम करेगा। मान लो ये यहाँ से काम स्टार्ट कर रहा है और यहाँ काम खत्म हो रहा है। ठीक है, अब बोल रहा है कि वे दोनों काम करना शुरू करते हैं, परंतु काम खत्म होने से 2 दिन पहले बी काम करना छोड़ देता है। देखो यार, स्टार्टिंग में कौन कौन है? ए और बी दोनों है। यहाँ से दोनों काम करना शुरू किए और किए होंगे, लेकिन लास्ट का जो 2 दिन है ना, उसमें कौन काम किया हुआ ये बताओ। तो आप बोलिएगा कि सर काम खत्म होने से 2 दिन पहले बी काम करना छोड़ रहा है। काम जितना दिन में खत्म होना था उससे 2 दिन पहले बी काम करना छोड़ दिया। तो इसका साफ साफ मतलब है कि आखिरी का जो 2 दिन होगा वो कौन किया होगा? आखिरी का जो 2 दिन होगा वो एक क्या होगा ना भाई। काम खत्म होने से 2 दिन पहले अगर कोई व्यक्ति चला जा रहा है, बी चला जा रहा है, और 2 व्यक्ति ही है, ए और बी 2 ही व्यक्ति है, उसमें से 2 दिन पहले बी चला गया, तो आखिरी का जो 2 दिन का काम होगा वो कौन किया होगा? वो किया होगा ए। और आखिरी के 2 दिन में ए काम कितना किया होगा? तो आप बोलिएगा कि ए प्रतिदिन कितना काम कर रहा है? ए प्रतिदिन 3 यूनिट काम कर रहा है। तो आखिरी का जो 2 दिन है, ये जो 2 दिन का काम है भाई, ये जो 2 दिन का काम है, इस 2 दिन में ए कितना काम किया होगा? तो आप बोलिएगा कि ए प्रतिदिन 3 यूनिट काम करता है, तो 2 दिन में कितना काम किया होगा? 6 यूनिट काम किया होगा। क्लियर है बात? यानी यहां से हम ये तो समझ गए कि आखिरी के 2 दिन में कितना काम हुआ होगा? 6 यूनिट काम हुआ होगा। उससे पहले भाई, आखिरी के 2 दिन से पहले भाई कौन कौन काम कर रहा था? तो आप बोलिएगा ए और बी दोनों काम कर रहा था। आखिरी के 2 दिन में तो बी छोड़ के गया है ना। आखिरी के 2 दिन में ए अकेला 6 यूनिट काम किया है। उससे पहले तो दोनों साथ ही था ना भाई। उससे पहले तो दोनों साथ में ही काम कर रहा था।
तो आखिरी के 2 दिन में अगर 6 यूनिट काम हुआ है तो उससे पहले कितना काम हुआ होगा? तो आप बोलिएगा कि आखिरी के 2 दिन में 6 यूनिट काम हुआ है, तो उससे पहले जो टोटल काम है 30 यूनिट, उसमें से अगर 6 यूनिट काम को घटा दे तो उससे पहले 24 यूनिट काम हुआ होगा। क्लियर है बात? और इस 24 यूनिट काम को किया कौन कौन होगा? तो यही ए और बी दोनों मिलकर किया होगा। तो भाई मेरे इस 24 यूनिट काम को करने में ए और बी टाइम कितना लिया होगा? तो आप बोलिएगा टाइम कैसे निकालेंगे? तो 24 जो भी आपका टोटल वर्क है, जो भी आपका वर्क है उसमें ए और बी के कार्य क्षमता से भाग दे दीजिए। जो भी काम है उसमें ए और बी के कार्य क्षमता से भाग दीजिए। तो 24 में अगर 5 से भाग करोगे तो क्या आएगा? 24/5 आएगा। जो भी आएगा इसको कर लो, 4 कहाँ गए भाई, 4/4/5। यानी ये जो 24 यूनिट काम था जिसको ए और बी दोनों मिलकर किया था, उस काम को होने में कितना समय लगा? 4/4/5 दिन। और आखिरी का जो 2 दिन था उसमें ए अकेला काम किया है जिसमें 6 यूनिट काम किया है। तो आपसे अगर पूछा जाए कि बताइए भैया टोटल टाइम कितना लगा इस पूरे काम को होने में, तो आप बोलिएगा कि शुरू में कितना काम हुआ है? 4/4/5 दिन काम हुआ है। और आखिरी में कितना? ए अकेला कितना दिन काम किया? 2 दिन। तो टोटल जो टाइम हो गया वो भैया हो गया हमारा 6/4/5 दिन। ये ऑप्शन भाई आपका कुछ गलत दिया हुआ, 9 की जगह 6 होना चाहिए, 6/4/5 दिन होना चाहिए। कैसे हुआ ये समझ में आ गया ना कि आखिरी के 2 दिन में ए काम किया अकेला। आखिरी के 2 दिन में ए कितना काम किया होगा? तो ए 6 यूनिट काम किया होगा। टोटल काम 30 है, तो उससे पहले ए और बी दोनों साथ में काम कर रहा था, उससे पहले कितना काम किया होगा? तो कुल काम में से आखिरी का 2 दिन का काम घटा दीजिए तो बच गया 24 यूनिट। इस 24 यूनिट को ए और बी साथ में करेगा तो 24/5 यानी 4/4/5 दिन। तो टोटल टाइम 4/4/5 दिन प्लस 2 दिन यानी 6/4/5 दिन। क्लियर है बात? अब इस सवाल को दूसरे तरीके से हम लोग कैसे करें? इस सवाल को दूसरे तरीके से कैसे करें? न्यू पेज के लिए क्या करना भाई? यहाँ करना है। चलो इस सवाल को भाई हम दूसरे तरीके से कैसे करें? आपको था सवाल तो पढ़ लेते यार। सवाल था ए और बी 10 और 15 दिन में कर रहे हैं और काम खत्म होने से 2 दिन पहले बी चला गया, 2 दिन पहले जा रहा है। ध्यान रखिएगा। देखो यार ए और बी, तो आपको टोटल वर्क तो पता था कि ए और बी अगर साथ में करेगा 10 और 15 दिन में, ए 10 दिन में कर रहा है, बी 15 दिन में कर रहा है, तो यहाँ से भाई टोटल वर्क 30 यूनिट आना था। ए का कार्य क्षमता 3 और बी का 2। ये बात तो क्लियर है। अब ध्यान दीजिएगा भाई कि अभी हम लोग डिस्कस किए थे कि काम शुरू होने के बाद अगर कोई व्यक्ति जा रहा है तो क्या करेंगे। इस क्वेश्चन में क्या है कि काम खत्म होने से पहले जा रहा है। तो भाई मेरे काम खत्म होने से पहले अगर कोई व्यक्ति जा रहा होगा तो उसको जाने नहीं देना है। कहने का ये मतलब हुआ कि काम खत्म होने से पहले जो भी व्यक्ति जा रहा है ना, उसका उतने दिन का काम, जितने दिन पहले वो काम छोड़ के जा रहा है उसका उतने दिन का काम कुल काम में जोड़ दीजिए। ध्यान से सुनिएगा कि जो भी व्यक्ति काम खत्म होने से जितने दिन पहले जा रहा है ना, उसका उतने दिन का काम, उतने दिन का काम मतलब जितने दिन पहले वो जा रहा है उतने दिन का काम कुल काम में जोड़ देना है। और लास्ट में भाग किससे करना है? जितने भी आदमी बचे होंगे। तो पहले तो काम जोड़िए। इस क्वेश्चन में बी जा रहा था 2 दिन पहले, बी जा रहा था भाई 2 दिन पहले, तो बी का 2 दिन का काम कितना होगा? तो आप बोलिएगा कि बी का एफिशिएंसी है 2, 2 का मतलब हुआ 2 काम प्रतिदिन। तो बी अगर एक दिन में 2 यूनिट काम कर रहा है तो 2 दिन में कितना काम करेगा? तो आप बोलिएगा 2 दिन में 4 यूनिट काम करेगा बी। तो टोटल कितना वर्क हो गया? 34। अब एक बात बताइए कि यहाँ भाग किससे कीजिएगा? तो हम आपको बताए थे कि जो भी व्यक्ति बचे हुए होंगे, यानी जो भी व्यक्ति शुरू से लेकर आखिरी तक बने रहेंगे, उनके कार्य क्षमता से यहाँ भाग कर देना और आंसर आ जाना है। तो इस सवाल में बताइए कि आखिरी तक बने कौन है? तो आप बोलिएगा कि बी जा रहा था, ए तो शुरू से आखिरी तक रहेगा ही रहेगा। बी 2 दिन पहले जा रहा था, लेकिन बी को 2 दिन पहले आप जाने दिए? नहीं जाने दिए। क्यों नहीं जाने दिए? क्योंकि बी को 2 दिन तो आप काम करवा लिए हैं। यहाँ ये बी का 2 दिन का काम है ना, बी का 2 दिन का काम है ना भाई। बी अगर 2 दिन रहता तो 4 यूनिट काम करता, तो बी से तो आप 2 दिन काम करवा लिए हैं, यानी बी को भी आप आखिरी तक रखे हैं। तो यहाँ भाग किससे कीजिएगा? यहाँ भाग ए और बी के कार्य क्षमता से आप कीजिएगा। और ए और बी का कार्य क्षमता कितना है? 5।
तो 34/5 करोगे भाई मेरे तो क्या आ जाएगा 6.4/5। यही आपका आंसर आया था। क्लियर है बात। तो जो व्यक्ति काम खत्म होने से पहले जाएगा ना भाई, उसको जाने नहीं देना है, उसको रोक लेना है। जितना दिन पहले जा रहा है वो उतना दिन उससे काम करवा लेना है, और लास्ट में उससे भी कार्य क्षमता से भाग देना है। तो एक बात याद रखिएगा कि जब भी हम काम खत्म होने से पहले वाला क्वेश्चन करते हैं तो यहाँ जो है ना टोटल व्यक्ति, जितना व्यक्ति है ना उन सारे व्यक्ति की कार्य क्षमता से भाग दे देते हैं। क्योंकि कोई एक व्यक्ति होगा, जैसे इस क्वेश्चन में आप देखिए कि ए जो है वो स्टार्ट से लेके एंड तक, यानी शुरू से लेके आखिरी तक काम कर ही रहा है। बी जो है वो 2 दिन पहले जा रहा था, लेकिन 2 दिन पहले हम यहाँ जाने नहीं दिए, बी को 2 दिन काम करवा लिए। तो 2 दिन काम करवा लिए तो बी के भी कार्य क्षमता से भाग दोगे ना। आखिरी में हम बताए थे कि आखिरी में भाग किससे देना है, जो व्यक्ति शुरू से आखिरी तक काम कर रहा है। तो ए तो शुरू से आखिरी तक काम कर ही रहा है, बी को भी आप शुरू से आखिरी तक काम करवा लिए। क्यों? क्योंकि उससे 2 दिन काम करवा लिए, 2 दिन पहले उसको जाने नहीं दिए। क्लियर है बात। तो इस तरीके के सवाल को बस ऐसे ही करेंगे भाई, एग्जाम में आपको ऐसे ही करना है। कहाँ गया भैया क्वेश्चन? चलो ये क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। इससे पहले कितने नंबर का क्वेश्चन किए थे? 9 नंबर था ना, 10 नंबर का देखते हैं। 10 नंबर का क्वेश्चन आपको क्या है? 10 नंबर का क्वेश्चन है भैया कि 3 व्यक्ति ए बी तथा सी एक काम को क्रमशः 10, 12 तथा 15 दिन में पूरा कर सकता है। तीनों ने साथ मिलकर काम करना आरंभ किया, परंतु काम खत्म होने से 2 दिन बाद ए तथा 3 दिन पहले बी ने काम छोड़ दिया। अब देखो भाई इसमें दोनों क्वेश्चन मिक्स कर दिया है, बाद और पहले दोनों वाला मिक्स कर दिया है। ठीक है, तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, चलिए देखते हैं। पहले तो एलसीएम लो यार। ए कितना दिन में कर रहा है? 10 दिन में। बी कितना दिन में कर रहा है? 12 दिन में। और सी कितना दिन में कर रहा है? 15 दिन में। अगर एलसीएम लोगे तो क्या आ जाएगा भाई मेरे? 30 तो आएगा ही नहीं। 30 तो आने से रहा भाई मेरे, तो आ जाएगा 60। अगर आप एलसीएम लोगे तो एलसीएम कितना आ जाएगा? 60, और ये 60 आपका क्या हो गया? टोटल वर्क हो गया। यहाँ से इफिशियंसी निकालो। इफिशियंसी क्या हो जाएगा? 60/10 6, 60/12 5, 60/15 4। ए बी और सी की कार्य क्षमता निकल गई कि ए प्रतिदिन 6 यूनिट काम करेगा, बी प्रतिदिन 5 यूनिट और सी प्रतिदिन 4 यूनिट। अब क्वेश्चन पढ़िए। क्वेश्चन में बोला गया तीनों ने साथ मिलकर काम करना आरंभ किया, परंतु काम खत्म होने से 2 दिन। अरे यार ये कैसे हो गया? काम खत्म होने नहीं, काम शुरू होने के 2 दिन बाद होगा यार। यहाँ काम शुरू होने के 2 दिन बाद, इसको भाई आप काम शुरू लिख लो इसको। काम शुरू होने के 2 दिन बाद, काम शुरू होने के 2 दिन बाद कौन जाएगा? थोड़ा सा करेक्शन कर लेना भाई। काम शुरू होने के 2 दिन बाद ए तथा काम खत्म होने से 3 दिन पहले। यहाँ होगा भाई काम शुरू होने के 2 दिन बाद ए तथा काम खत्म होने से, तथा काम यहाँ लिख लेना भाई, तथा काम खत्म होने से, काम खत्म होने से 3 दिन पहले बी काम छोड़ दिया। क्वेश्चन आपका ऐसा है कि तीन व्यक्ति ए बी तथा सी एक काम को क्रमशः 10, 12 तथा 15 दिन में पूरा कर सकता है। तीनों ने साथ मिलकर काम करना आरंभ किया, परंतु काम शुरू होने के 2 दिन बाद ए तथा काम खत्म होने से 3 दिन पहले बी ने काम छोड़ दिया। तो पूरा काम खत्म होने में कितना समय लगेगा? ये आपका फाइनल क्वेश्चन है। कुछ करेक्शन है भाई, इसको देख लेना। ठीक है, तो इसमें देखो यार, काम शुरू होने के बाद भी एक व्यक्ति जा रहा है और काम खत्म होने से पहले भी एक व्यक्ति जा रहा है। इसमें दोनों को मिक्स कर दिया। ठीक है, तो हम क्या करेंगे? कुछ नहीं करेंगे, जो सीखे हैं वही करेंगे। काम शुरू होने के बाद अगर कोई व्यक्ति जा रहा है तो जितना दिन बाद जा रहा है उतना दिन का काम घटा देना है। कौन जा रहा है? तो ए जा रहा है। कितने दिन बाद जा रहा है? 2 दिन बाद। तो ए का 1 दिन का काम अगर 6 यूनिट है तो 2 दिन का काम कितना होगा? 12 यूनिट होगा। ए अगर 1 दिन में 6 यूनिट काम कर रहा है तो 2 दिन में कितना काम कर रहा होगा भाई? 12 यूनिट काम कर रहा होगा। तो ए का 2 दिन का काम आप यहां से घटा दिए, बचा कितना? 48। ठीक है, अब कौन जा रहा है? काम खत्म होने से 3 दिन पहले बी। तो आपको बताए थे कि जो व्यक्ति काम खत्म होने से जितना दिन पहले जा रहा है ना, उतने दिन का काम उस व्यक्ति का, उतने दिन का काम आप जो भी बचा हुआ काम है उसमें जोड़ दीजिए। तो कौन जा रहा है? बी। कितना दिन पहले जा रहा है? 3 दिन पहले। तो बी का 3 दिन का काम
अगर बी एक दिन में 5 यूनिट काम करता है तो 3 दिन में कितना कर रहा होगा, 15 यूनिट काम। तो बी का 3 दिन का काम भाई मेरे जोड़ दो, कितना हो गया, 63 यूनिट हो गया। अब यहाँ किसके कार्य क्षमता से भाग करोगे भाई, अब यहाँ किसके किसके कार्य क्षमता से भाग करोगे, तो आप बोलोगे कि ए का काम हम यहाँ घटा दिए हैं, ए का काम घटा दिए मतलब ए को आप निकाल दिए हैं, ए को आप अगर निकाल दिए हैं तो ए तो है ही नहीं। सी भी जा रहा था लेकिन सी का काम जोड़ दिए हैं, यानी सी को हम रखे हैं, सी को आखिरी 3 दिन में जो वो जा रहा था छोड़ के जाने नहीं दिए उसको रखे हैं, तो सी भी अब शुरू से आखिरी तक रहेगा। और बी तो भाई रहेगा ही रहेगा क्योंकि बी के बारे में कुछ बोला ही नहीं गया था। और तीनों अगर साथ मिलकर काम किया है, बी का काम आप घटा दिए 2 दिन का, सॉरी ए का 2 दिन का काम घटा दिया यानी ए को बाहर निकाल दिए, सी का 3 दिन का काम जोड़ दिया यानी सी को आप अंदर रखे हैं। तो शुरू से आखिरी तक कौन कौन काम किया है, शुरू से आखिरी तक काम किया है बी और सी, और बी और सी का कार्य क्षमता भाई मेरे 9। और समझ में आ रहा है ना भाई, बी और सी का कार्य क्षमता 9। तो यहाँ से 63 में अगर 9 से भाग करोगे तो क्या हो जाएगा, 9 छक्के 54, 9 सतहत्तर सारे, सीधा तो 7 आ रहा है भाई। ये ऑप्शन आपका गलत दिया हुआ है, ऑप्शन भाई मेरे गलत है। आपका आंसर क्या आ जाएगा, 7 दिन आ जाएगा। क्लियर है बात, देख लो यार, 60 में से 12 48, और 48 में बी का 3 दिन का काम जोड़ दिया 15, तो कितना हो गया 63, और ए और बी का कार्य क्षमता 9। तो बिल्कुल सही है, आंसर आपका होगा भाई मेरे 7 दिन। क्लियर है, ऑप्शन गलत है भाई, सवाल में थोड़ा करेक्शन था, थोड़ा सा सवाल गलत लिखा गया था, तो इसको मत देखिए। सवाल आप समझ गए हैं, सॉल्यूशन समझ गए हैं, आपका आंसर क्या आएगा, 7 दिन आएगा। तो बस ध्यान देना है, जो व्यक्ति जितने दिन बाद जा रहा है उतने दिन का काम घटा के उस व्यक्ति को बाहर निकाल देना है, जो व्यक्ति काम खत्म होने से जितने दिन पहले जा रहा है उस व्यक्ति को उतने दिन काम करवा के अंदर रख लेना है, बस इतना ही। और जिस व्यक्ति को आप अंदर रख रहे हैं उसके कार्य क्षमता से लास्ट में भाग देना है, और जिस व्यक्ति को बाहर कर रहे हैं, जिसका काम घटा रहे हैं, उसके कार्य क्षमता से भाग नहीं करना है, बस इस चीज को ध्यान रखना है। ठीक है, तो भाई मेरे आप इन सवालों का प्रैक्टिस कीजिएगा, आपके पास बुक होगा या फिर कोई भी और जो भी आपके पास संसाधन उपलब्ध होगा, ऐसे हम आपको क्वेश्चन ना अपलोड कर देंगे। ठीक है, तो आप वहां से भी क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हैं, और इन जितने भी टाइप के अभी हम लोग क्वेश्चन किए हैं इन सब का प्रैक्टिस कीजिएगा। एक बार अच्छे से वीडियो पहले देख लीजिएगा, समझ जाइएगा कॉन्सेप्ट, उसके बाद जिस भी बुक से हो या जो भी हम क्वेश्चन अपलोड करेंगे उसको प्रैक्टिस कीजिएगा, सारा सवाल बनेगा। और स्टार्ट अगर आप कर रहे हैं, थोड़ा टाइम लग रहा है तो टाइम दीजिए, टाइम देने से घबराइए मत, टेंशन मत लीजिए कि बहुत टाइम लग रहा है, 5 मिनट लग जा रहा है, 10 मिनट लग जा रहा है एक सवाल पे। भाई अभी लगने दो, अभी घबराना नहीं है कि 1 सेकंड में सवाल बना देंगे, 5 सेकंड में बना देंगे, अभी आपको इस पे प्रॉपर टाइम देना, अभी सीखना है। और एक बार अगर आप सीख लिए ना, समझ गए ना, तो आप भाई किसी भी सवाल को 30 सेकंड से ज्यादा टाइम नहीं लीजिएगा, उससे कम टाइम में ही बनाइएगा। ठीक है, 1 सेकंड या 2 सेकंड में, बहुत लोग बोलते हैं कि 1 सेकंड में सवाल बना देंगे, नहीं बनता भाई 1 सेकंड में सवाल, जो हकीकत है। लेकिन आप 20 सेकंड में, 25 सेकंड में सवाल बना दीजिएगा अच्छे से, आप सही आंसर के साथ। ठीक है, आपका कैलकुलेशन फास्ट होगा। लेकिन ये सब तब होगा जब आप प्रैक्टिस करें, खूब प्रैक्टिस करें। पहले तो अच्छे से कॉन्सेप्ट समझिए, फिर ढेर सारा सवाल बनाइए, धीरे धीरे स्पीड इंप्रूव होगा। ठीक है, तो चलिए भाई, मिलते हैं अब अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग प्रैक्टिस कीजिएगा और एकदम खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, थैंक्स।